आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं लाइक और शेयर करते रहें। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें वैद्युत आवेश एवं वैद्युत बल या फिर कूलाम का नियम कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देख चुके हैं, लगभग 2 से 3 क्लासेस में हो चुकी हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास होगी शायद। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिली तो आप हमारी 3 क्लास प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे पूरे कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं प्लीज़ आप नोट्स बना लीजिए और कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत पे चक्कर ना पड़िए। आप ऑनलाइन स्टडी हमारे थ्रू आप करते रहिए, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भरोसा रख के आप पढ़ाई कीजिए और पूरे तरीके से कंटेंट को आप नोट करिए अच्छे तरीके से। जहाँ समझ में ना आए आपको नंबर जो बताया गया है उसमें, या फिर अभी भी हम नंबर भी थोड़ी देर में बता देंगे आपको, उस पर हमारे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं भैया यहाँ पे दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अगर पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे यहीं पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। आइए हम आज देखते हैं चैप्टर प्रथम है वही वैद्युत आवेश एवं वैद्युत बल या फिर कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसमें बेटा 3 डेरिवेशन है। एक टाउ बराबर पी, जैसे बोलते हैं टाउ, टाउ बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है टाउ। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। इसका निगमन पेपर में काफ़ी बार आया है। और 2 निगमन और हैं, एक अच्छी स्थिति वाला है, एक निरक्षी स्थिति वाला है। अच्छी और निरक्षी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ है हमारा, इसलिए हम लोग यही डेरिवेशन देखेंगे और इसका पूर्णतः हम लोग एक बार में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इसको कॉपी में नोट करके और 3, 4, 5 बार, जब तक आपको उससे बनने ना लगे तब तक आप इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलते हैं आगे को, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डाल के लिख लीजिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर विद्युत है, वहाँ पर कोई द्विध्रुव रखा हो। द्विध्रुव आप पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों पढ़ाया गया है पीछे क्लास में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले वैद्युत द्विध्रुव आप देखिए। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा, इतना आप पहले नोट कर लेंगे सर्वप्रथम। ऊपर वाली हेडिंग, नीचे वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, सर्वप्रथम आप इसको नोट करिए, इसको हम मिटा देंगे। सर्वप्रथम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र, इसे बोलते हैं बेटा टाउ। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर आपको पढ़ना नहीं तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए टाउ। कैसे बनता है आप देख लीजिए इसको एक बार अच्छे तरीके से। ऐसे बनाया जाता है इस तरह के उल्टा जैसे समझ लीजिए आप। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर पी ई साइन थीटा का निगमन कर रहे हैं। का निगमन पेपर में आएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा का निगमन करें। पेपर में आता है, काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको तैयार करेंगे। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। सर्वप्रथम जो लिखा गया है नीचे परिभाषा लिखाई गई, एक डायग्राम। अभी आप इसको नोट नहीं करें, सर्वप्रथम आप पहले फिगर देखिए। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, मतलब ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, मान लीजिए। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये ए बी है, ए है और बी है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिसके सिरों पर आवेश प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। यहाँ पे लिखा है माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके सिरों पर समान बिंदु क्यू क्यू एवं विपरीत प्रकृति के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, वह इसके बीच की दूरी ये यल ओवरऑल क्या 2l। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर पीछे आपने हमारी क्लास ली होगी तो आपको इतना जानकारी होगी। ठीक है, ये किसी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया। कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एरिया, यहाँ पे करंट है, इसको यहाँ पे रखा गया है। पूरे में क्या किया गया है, इसको रखा गया है इसमें, किसी ई वैद्युत क्षेत्र वाले एरिया में। आप इसे देख लीजिए। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके समान बिंदु विपरीत प्रकृति के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा इसकी लंबाई 2l है, किसी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले माध्यम में रखा गया। किसी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले माध्यम में
रखा गया है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से पकड़ करके थीटा कोण पे घुमाते हैं। इसको जैसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ, इसको हम ऐसे रखा हुआ, क्षेत्र के समानांतर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? क्षेत्र के समानांतर, मतलब ऐसे रखा गया इसी के बराबर। इधर अगर धारा इधर को बह रही तो जो ध्रुव है इधर ही रखा गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसे साइड में पकड़ के ऐसे घुमाते हैं। ऐसे रखा हुआ है, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। क्षेत्र के समानांतर रखा गया है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो थीटा कोण पे घुमाते हैं। कहाँ, किस कोण पे घुमाते हैं? थीटा कोण पर क्या करते हैं? घुमाते हैं। किस कोण पे घुमाते हैं? थीटा कोण पे पकड़ क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो जिसकी दूरी क्या हो जाती है? r। यहाँ से क्या हो जाती है? और यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। सर्वप्रथम आपको फिर से एक बार लैंग्वेज को रटना नहीं है, समझना है। तो हम इसके आगे बताते हैं क्या सिस्टम है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके सिरों पर समान बिंदु एवं विपरीत प्रकट क्या हो, प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा इसकी लंबाई क्या है? 2l है। किसी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले माध्यम में रखा गया है जब क्षेत्र के समानांतर रखा गया है। समानांतर मतलब ऐसे पैरेलल रखा गया है। हम लोग जब इसे पकड़ के थीटा कोण पे घुमाते हैं, जब थीटा कोण पे घुमाते हैं तो यहाँ पे एक कोण बन जाता है जिसके बीच की दूरी हो जाती है r, तथा यहाँ पे एक समकोण बन जाता है तथा इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। एक बलयुग्म कार्य करता है जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हम लोग, आप देखे होंगे चुंबक पकड़ते हैं, चुंबक को जैसे ही आप छोड़ें खट से चिपक जाता है, और अगर पकड़ के बाहर रखते हैं तो बाहर रहता है, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो चिपक जाता है। उसी प्रकार जब इसको आप छोड़ेंगे ना तुरंत ऐसे हो जाता है। तो क्षेत्र के समानांतर एक बल कार्य को अनुभव होता है। बल का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए चुंबक आपने पकड़ा है, चुंबक जब पकड़ के रखे हैं, जैसे ही आप उसको ऐसे करेंगे चिपक जाता है, तुरंत दूर कर रखते हैं। एक बल का अनुभव, तो कोई खींच रहा है अपनी तरफ, से लगता है कोई खींच रहा है। बस उसी प्रकार कि इसको भी हम क्या करते हैं, जब अपनी तरफ घुमाते हैं ना तो ये जैसे छोड़ते तुरंत समांतर हो जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं तुरंत क्या होता है? समांतर हो जाता है। एक बल का अनुभव होता है, वो बल होता है बलयुग्म बराबर, यह बराबर Q इंटू ई से, ये बराबर क्या है? Q इंटू इसे, ये बल है, इसको आपको याद करना है ना। ये बराबर, ये एक बल कार्य करता है जो कि क्षेत्र के समानांतर, समांतर मतलब लाने का बार बार क्या करता है? प्रयत्न करता है। क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। बलयुग्म के प्रत्येक बल का मान जो होता है, जो बल का प्रत्येक बल का मान ये बराबर Q इंटू ई होता है। फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके सिरों पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा इसके बीच की लंबाई 2l है, किसी ई तीव्रता वाले माध्यम में इसे रखा गया है जब इसे हम क्या करते हैं? क्षेत्र के समानांतर रखा गया है। मतलब ये तो दिखा रहा है आपको, इसे क्षेत्र के समानांतर रखा गया है। समांतर बनाएंगे उसके बाद बार बार बन नहीं पाएगा, इसलिए हम खाली बता देते हैं आपको क्षेत्र के समानांतर रखा गया है। जब इसको हम पकड़ थीटा कोण पे घुमाते हैं तो यहाँ से घुमाते हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, मान ली हमने ये कौन सा बिंदु, एक हम मान लेते हैं यम हो जाता है। क्या हो जाता है? यम बिंदु हो जाता है तथा बी से यम की दूरी कितनी हो जाती है? स्मॉल r हो जाती है तथा इस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कि क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको छोड़ देंगे तुरंत फिर समांतर हो जाएगा, इसे छोड़ेंगे फिर समांतर हो जाएगा। तो इसे क्या करते हैं, हम पकड़े हुए हैं यहाँ पे थीटा कोण पे, तो ये इसे दिखाई पड़ रहा है आपको, जैसे ही छोड़ते हैं तुरंत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। जो ये बल है यह बराबर क्या होता है? Q इंटू ई होता है। तो आप अब क्या करेंगे, उसको लिखने के बाद, हेडिंग लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर लिखने के बाद इस फिगर की परिभाषा जो लिखी है आपको रटना नहीं है। आप काके की में भूल जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत दिक्कत होती है। जैसे मान लिया पेपर देने आप रट के चले जाते हैं और आप जानते हैं कि रटन बिंदा खुदंत पानी, उसमें क्या दिक्कत आती है। फिर जैसे ही मान लिया गाड़ी फंस गए काके की में, उसके लिए फिर दिक्कत है, फिर वहीं फंसी रह जाती है, लड़का आगे बढ़ नहीं पाता। तो आपको रटना नहीं। फिजिक्स अगर आप रटेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और आप कभी जीवन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिजिक्स के लिए आपको सर्वप्रथम समझना है कैसे बनाया गया, इसको रटना नहीं, इसको अपने मन से तैयार करना है। AB है प्लस Q माइनस Q है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसको हम थीटा कोण पे घुमाते हैं तो इससे यहाँ की दूरी स्मॉल r हो जाती है। एक बल कार्य करता है जो कि इसको क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। वो बल क्या होता है? बराबर Q इंटू ई होता है। ये पूरी परिभाषा होती है। इसको आपको बार बार रटना है, समझना नहीं है कि समझना है, रटना नहीं है बार बार कि हम रटते रहे इसको। बराबर अगर आप रटेंगे तो मान लीजिए कहीं प्रकृति लिखा है भूल गए बीच में, आप तो क्या करेंगे आप फिर? तो इसके लिए आप समझिए, आप डायग्राम 3 से 4-5 बार बनाएंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। 2-3 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा। अभी माना कि आप नए नए हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। जहाँ 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। केवल 3 डेरिवेशन है बेटा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, बस 3 से चौथा कोई आपको पढ़ना नहीं है। जो भी लिखाया गया सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। जो 3 आपको हम पढ़ाएंगे, एक ये पढ़ा रहे, 2 अब इसके बाद अच्छी और निरच्छी पढ़ाएंगे। अच्छी निरच्छी और एक इसमें कोई ना कोई आपको पेपर में जरूर मिल जाएगा 100% लिखित रूप से। आपकी बार भी ये पेपर में आया हुआ था 2022 के एग्जाम में।
जो अभी एग्जाम हो गए हाल ही में हुआ था इसके पहले वाला, तो इसलिए तैयारी बना के रखिए और बराबर चीज़ों पकड़ बनाइए। 3-4 बार इसको जब करेंगे ना आप तो तैयार हो जाएगा। नोट्स जरूर बना लीजिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसा आशा करते हैं कि आपने समझ गए होंगे और इसको आप नोट कर लीजिए। आगे काम करते हैं, इसका डेरिवेशन कर देते हैं कैसे क्या होता है। बलिए टाउ बराबर पी साइन थीटा, निगमन काहे कर रहे हैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा कहाँ से आता है कैसे आता है इसको देखते हैं हम लोग। आप इसको नोट करिए, रोक करके मिटा देते हैं हम लोग। चलते हैं आगे चलिए। लिखा हुआ है, इसे मान लीजिए एक त्रिभुज है बेटा ए एम बी, यहाँ पे आप ए लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ए एम बी में लिखिए त्रिभुज ए एम बी में, ए एम बी में क्या हुआ, यहाँ से एक कोण है जस्ट सामने, तो अगर हम देखेंगे साइन थीटा, हमको लाना क्या है यहाँ पे, देखो ये साइन थीटा हमने क्यों लिया, यहाँ पे जब हम लोग निगमन कर रहे हैं तो उसमें साइन थीटा लिखा हुआ है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। तो ये साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कक्षा 10 में पढ़ाया गया है, लाल बटे कक्का वाला। तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, और यहाँ से अगर हम देखें तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा, कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बगल वाली भुजा क्या होती है लंब। तो लंब क्या हो जाएगी आर, आप मान कहेंगे 2l के, आप देख लीजिए ये है लंब, ये क्या है कर्ण, नीचे वाली क्या है आधार। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है बेटा, सब बगल वाली लंब होती है, नीचे वाली आधार होती है। तो लंब बटे क्या हो जाता है कर्ण। अगर हम आगे पूछे ये भाग में इधर आगे गुणम तो r बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। समीकरण नंबर क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आशा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाई स्कूल में आपको कक्षा 12 के फिजिक्स में बताया जाता है बलयुग्म के आघूर्ण। यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषा लिखना है कि बलयुग्म के आघूर्ण, बलयुग्म के आघूर्ण, बलयुग्म के आघूर्ण टाउ दो संलग्न बलों में से एक बल F बराबर QE व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। आप समझ लीजिए, आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था कक्षा 11 में, टाउ बराबर होता है F इंटू आर। तो वहां पे लिखा है किस बलयुग्म के आघूर्ण टाउ का जो मान होता है दो संलग्न बलों में से, वो जो एक बल नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है, दो संलग्न बलों में से एक बल या बराबर Q इंटू ई व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है, नीचे लिख लीजिए कहीं पर, टाउ बराबर होता है F इंटू आर से, स्मॉल आ लिखिए F इंटू आर से, टाउ बराबर F इंटू आर से। ऊपर वाली चीज़ें मिटाएंगे, आपको नोट कर लीजिएगा रोक के एक बार, वीडियो को रोक कर फिर से एक बार बोल देते हैं। बलयुग्म के आघूर्ण, माना कि राइटिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है बेटा, इसलिए आप सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो लोग शिक्षक भी पढ़ रहे हों, मान लीजिए कुछ टीचर हैं, वो एक लोग भी मिले थे, वो बता रहे थे भैया हमने आपकी वीडियो देखी और आपसे पढ़ करके हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं सर, आपका भी स्वागत है और हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। जो बेटा शब्द है वो खाली अपने जूनियर के लिए लगाया था, सीनियर वालों के लिए सम्मानित है। आप सबके लिए धन्यवाद, आप भी हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत कोट कोट नमन। बल युग्म के आघूर्ण टाउ दो संलग्न बलों में से एक बल या बराबर Q इंटू ई व बीच की दूरी R लिख लीजिएगा, स्मॉल r, बीच की दूरी स्मॉल r, बीच की दूरी स्मॉल r। बेटा सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, टाउ बराबर F इंटू आर से। ऊपर वाला मिटा देंगे अब हम लोग। सूत्र होता है बेटा टाउ बराबर F इंटू आर से, टाउ बराबर F इंटू आर से। तो टाउ बराबर F का मतलब आप समझते हैं, F बराबर आपको पहले लिखा गया, बराबर क्या होता है Q इंटू ई, या बराबर क्या होता है Q इंटू ई। और R का मतलब होता है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। R बराबर क्या होता है 2l साइन थीटा। कहाँ से आया R का मान? R का मान जो है समीकरण कहाँ से, एक से कहाँ से
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो आर का मान होता है टाउ, ये आर का मान कहाँ से, समीकरण 1 से। टाउ बराबर, इसको हम साथ में लिखेंगे Q इंटू 2L, साथ में लिखेंगे Q इंटू 2L। गुणा में 3 दूनी 6 आगे पीछे लिख सकते हैं भाई, इसको इसके साथ लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 3 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। इंटू उसी प्रकार ई इंटू साइन थीटा। ये आपने पढ़ा है, क्या है आप इसको आप जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप पहले वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ के तब आइए। P बराबर होता है Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो टाउ बराबर यहाँ हो जाएगा P इंटू ई इंटू कहेंगे साइन थीटा, P इंटू ई इंटू कहेंगे साइन थीटा। बेटा यही सिद्ध करना था, ये बड़े आसानी तरीके से हमने आपको समझाया है। आप 1-2 बार इस लेक्चर को फिर से अटेंड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत आसान है, बहुत इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे ना तो आप मान के चलिए 2-3 बार में आपको सेट हो जाएगा। 3 डेरिवेशन पढ़ना है बेटा, टाउ बराबर P साइन थीटा, अच्छी स्थिति और निश्चित स्थिति, तीनों को अगर आप पकड़ ले जाते हैं तो एक पेपर में 100% रखा जाता है और आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। नकल करवा दे कोई, इधर उधर कोई जुगाड़ बन जाए। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको फिजिक्स में रोना नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी आपसे वादा रहा। कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी यूट्यूब के थ्रू आप हमसे जुड़े रहिए, बराबर आप पढ़ते रहिए। रेगुलर आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिलती रहेंगी, यही सिद्ध करना था टू प्रूफ। और ये आपका चैनल है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको पढ़ा पाएंगे, क्योंकि लग रहा है कि आप सब लोग थोड़ा बहुत फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को फॉरवर्ड करिए, अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि आपका चैनल है। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे तक चल पाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू क्लास।